हेलो एवरीवन। बेटा आज हम करेंगे जर्नल का कंक्लूडिंग पार्ट। इसमें कुछ मिसलेनियस एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। तो इन्हें डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग बताती हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनकी वजह से फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। एक मशीनरी परचेज़ की, उसको इंस्टॉल करने पर कुछ खर्चे हो गए, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। कैरिज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी को परचेज करते समय उसको लाने के लिए कुछ कैरिज पे किया, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लाइकवाइज ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस ऑन सेकेंड हैंड मशीन। एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज की और उसके लिए इमीडिएट रिपेयरिंग पर कुछ खर्चा हुआ, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं। क्योंकि बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर से फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ती है, तो मीन्स इस टाइप का कोई भी अगर एक्सपेंडिचर होता है तो उसे हमने एसेट अकाउंट में ही डेबिट करना है। क्लियर? अब इसी के बेस पर और प्लस इसके साथ और भी कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, मशीनरी परचेस्ड ₹2 लाख बाय चेक एंड कैरिज पेड इन कैश ₹5,000। मशीनरी परचेज की है, 2 लाख की पेमेंट चेक से की है और उसको लाने पर जो कैरिज पे किया ₹5,000 वो कैश में पे किया है। तो आपको बताया कि ये दोनों ही एक्सपेंसेस क्योंकि कैपिटल नेचर के हैं, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। मशीनरी आपको पता ही है, एसेट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है बेटा, तो डेबिट होगा 2,05,000 से। बैंक क्रेडिट होगा 2 लाख से, क्योंकि चेक से पेमेंट 2 लाख की हुई है और ये जो कैरिज 5,000 का पे किया है कैश से पे किया है, इसलिए कैश 5,000 से क्रेडिट हो जाएगा। 2 लाख और 5,000 दोनों अमाउंट ऐड करके हमने मशीनरी में लिख दिया। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज ₹30,000 एंड कैरिज पेड 2,000। अब यहाँ पर गुड्स परचेज की हैं, कोई एसेट परचेजिंग नहीं है। गुड्स जो कि डीलिंग कमोडिटी है उसे परचेज किया है और उसका कैरिज पे किया है, तो यहाँ जो कैरिज है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसलिए एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 30,000 परचेजेस के, 2,000 कैरिज और कैश में आ जाएगा 32,000। इन सब के लॉजिक्स आपको क्लियर है। परचेजेस एक्सपेंस है, इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए डेबिट हो गया। कैरिज भी एक्सपेंस है, इंक्रीज़ हो रहा है, डेबिट हो गया। और कैश एसेट है, एसेट का बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो गया। थर्ड ट्रांजेक्शन बेटा, पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग ₹5,000। ऑफिस की साफ़ सफाई के लिए 5,000 रुपये खर्च हो गए, तो क्योंकि ये ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड टू एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई 10,000। एक्स को पेमेंट की लेकिन वाई के बिहाफ पर। इट मीन्स बेटा बिजनेस के लिए वाई क्रेडिटर था, वाई ने कहा मेरी जगह एक्स को पेमेंट कर दो। हमारे अकाउंट में तो वाई का नाम लिखा हुआ था, अब हम कैंसिल भी वाई का ही अकाउंट करेंगे, इसलिए एंट्री बनेगी वाई डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। एक्स से बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक्स को एक्स वाई के कहने पर पेमेंट की है, ठीक है बेटा, तो इसलिए एंट्री बनेगी वाई डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ ट्रांजेक्शन, परचेस्ड अ हॉर्स फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए एक हॉर्स परचेज कर लिया। इस तरीके से अगर कुछ परचेज करते हैं तो उसके लिए वर्ड जो यूज़ होता है वो होता है लाइफ स्टॉक, तो एंट्री बनेगी लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि लाइफ स्टॉक भी एसेट है आपके लिए। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इसमें, अबव हॉर्स डाइड एंड इट्स कार्कस वाज सोल्ड फॉर ₹10,000। अब इस हॉर्स की डेथ हो गई और 10,000 रुपीज़ मिल गए इसके अवशेष से। तो यहाँ बेटा जो अमाउंट रिसीव हुआ उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपीज़। हॉर्स परचेज किया था 1,50,000 में, इट मीन्स कि 1,40,000 का लॉस हो गया, और लॉस आपको पता है डेबिट करते हैं, इसलिए P&L अकाउंट डेबिट। और ये जो लाइफ स्टॉक हमने डेबिट किया था एसेट के इंक्रीज़ होने पर, अब इस एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई इसलिए लाइफ स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लाइफ स्टॉक अकाउंट। देन द लास्ट ट्रांजेक्शन इज परचेस्ड एनवलप्स फॉर ₹500 एंड स्टैम्प्स फॉर ₹2,000।
बेटा ये पोस्टेज का एक्सपेंस होता है, इसलिए इसे कंबाइंड रूप से पोस्टेज में लिख देते हैं। तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दोनों अमाउंट को ऐड कर दिया। तो आई होप सो बेटा जर्नल के आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।